मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विशतोधिका। 20 अर्थवैमानिक देवों में उत्तरोत्तर स्थिति अर्थात आयु, प्रभाव, सुख, द्युति अर्थात कांति, लेश्याओं की विशुद्धि, इंद्रियों का विषय तथा अवधिज्ञान के विषय की अधिकता पाई जाती है। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना है। 21 अर्थवैमानिक देवों में उत्तरोत्तर गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा हीन है। स्थिति अपनी देव आयु के उदय से रहना स्थिति है। प्रभाव, शाप और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। सुख दृष्ट विषयों का अनुभव करना सुख है। द्युति शरीर आदि की कांति को द्युति कहते हैं। लेश्या विशुद्धि, लेश्या की विशुद्धि निर्मलता लेश्या विशुद्धि है। स्थिति, स्थिति का अर्थ जो अपनी आयु कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति हो रही है, उस शरीर में रहने का नाम स्थिति है। स्थिति का अर्थ है अपना आयु काल अर्थात कब तक हमें इस शरीर में रहना है। ऊपर के देवों की आयु अधिक अधिक होती है। प्रभाव, इन देवों में प्रभाव भी अधिक अधिक होता है अर्थात ऊपर के देव शाप देने की और अनुग्रह की शक्ति अधिक अधिक रखते हैं। जितनी सौधर्मैशान स्वर्गों के देवों में शक्ति होगी, उससे अधिक सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों में होगी, उससे भी अधिक ब्रह्मोत्तर में होगी। ऐसे ही ऊपर के देवों में उपकार करने की और अपकार करने की शक्ति भी अधिकाधिक होती है। सुख, इनमें सुख भी अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। सुख से तात्पर्य इंद्रियों के जो विषय है, उनके माध्यम से जो अनुभव होता है, उसी का नाम सुख है। इंद्रियों के विषयों का अनुभव करना ये सुख कहलाता है। ये सुख भी ऊपर के देवों में बढ़ता चला जाता है। द्युति, ऊपर के देवों में द्युति या कांति भी बढ़ती चली जाती है। ऊपर के देवों के शरीर की, उनके वस्त्रों की, उनके आभरणों आभूषणों की कांति बढ़ती चली जाती है। यहां तक कि उन देवों के विमानों में जितनी भी वस्तुएं होंगी, वे सभी नीचे के देवों से विशेष गुण वाली होंगी। इस तरह ये द्युति भी ऊपर के देवों में बढ़ती चली जाती है। लेश्या, ऊपर के देवों की लेश्याएं भी शुभ होती चली जाती है। लेश्याओं की विशुद्धि को ही लेश्या विशुद्धि कहते हैं। इंद्रिय विषय, इसके अतिरिक्त इंद्रिय ज्ञान का विषय भी ऊपर के देवों में बढ़ता चला जाता है। अपनी इंद्रिय के माध्यम से हम कितनी दूर का सुन सकते हैं या कितनी दूर का जान सकते हैं, ये भी ऊपर के देवों में अधिक होता है। अवधि ज्ञान, ऊपर के देवों में अवधि ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। उस अवधि ज्ञान के द्वारा कितना नीचे का जान सकते हैं, कितना ज्यादा इस लोक को जान सकते हैं। उस अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर के देवों में अधिक अधिक होता है। प्रत्येक कल्प में इन सभी की स्थिति अधिक अधिक होती है। स्थिति प्रभाव आदि कहां पर अधिक अधिक है? पूर्व सूत्रों से ऊपरी और वैमानिका, इन दो सूत्रों की अनुवृत्ति है। अतः ऊपर विमानों में और प्रति प्रस्तार में स्थिति अधिक अधिक है तथा निग्रह अनुग्रह संबंधी जो प्रभाव सौधर्म स्वर्ग के देवों का है या विक्रिया पराभव की जैसी शक्ति सौधर्म स्वर्ग के देवों की है, उससे अनंत गुणी अधिक शक्ति ऐशान आदि स्वर्गों के देवों की है। इसी प्रकार आगे के स्वर्ग की भी जानना चाहिए। राजवार्तिक 9 वैमानिक देवों का प्रभाव। एक पल्योपम प्रमाण आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ने में और उनमें स्थित मनुष्य तिर्यंचों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है। सागरोपम प्रमाण काल पर्यंत जीवित रहने वाला देव जम्बूद्वीप को भी पलटने में और उसमें स्थित मनुष्य तिर्यंचों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है। सौधर्म इंद्र नियम से जम्बूद्वीप को उठाकर फेंक सकता है। इस प्रकार कोई आचार्य उसके शक्ति स्वभाव का निरूपण करते हैं। तिलोय पणति 8-720-22 वैमानिक देवों में क्या क्या घटता चला जाता है, उसी के विषय में हमें बता रहे हैं। व्यक्ति के मन प्रश्न में आ सकता है, जब सब कुछ इन देवों में बढ़ता चला जाता है तो घटता क्या है?
क्योंकि जब तक कुछ घटेगा नहीं तब तक जीवन में वास्तविक सुख और शांति नहीं आ सकती है। ऊपर ऊपर के देवों में सुख अधिक है, ये तो पहले स्पष्ट हो गया, लेकिन वो क्या है जिसके कारण ऊपर ऊपर के देव सुखी होते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके घटने के बाद भी ऊपर ऊपर के देवों को सुखी बनाती है? कुछ चीजों के घटने के बाद भी हमें सुख मिलता है। ये बात जब तक हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगी तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तरहीनता, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ये चारों इन देवों में कम होते चले जाते हैं। मनुष्यों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वो घटा और बढ़ा सकता है, लेकिन देवों में देखा जाए तो उन्हें बहुत कुछ उसी रूप में मिला है। उन्हें कुछ कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझने योग्य बात यह है कि जब वहां इन चीजों की कमी करके देव लोग सुखी हैं, तो हम भी इन चीजों में कमी करके सुखी हो सकते हैं। गति की हीनता, सबसे पहले इन देवों की गति में कमी होती है। गति से तात्पर्य है एक देश से दूसरे देश में जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को गति कहते हैं। अधिक घूमने की आदत होना, ये भी भीतर से आकुलता का परिणाम होता है। सुखी व्यक्ति में स्थिरता अधिक होती है। सौधर्मैशान स्वर्ग के देव विषयों की अधिक अभिलाषा होने से विषय, क्रीड़ा आदि के निमित्त बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे ऊपर के देव विशेष रूप से इधर उधर गमन नहीं करते, क्योंकि उनके विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है। अतः विषयों के निमित्त उनका गमन कम होता जाता है। देवों का शरीर, ऊपर ऊपर के देवों के शरीर की ऊंचाई में भी कमी होती जाती है। शरीर की ऊंचाई का कम होना भी देवों में सुख का कारण होता है। अणिमा, महिमा आदि 8 गुण व महारिद्धि से सहित शुभ विक्रिया विशेष से संयुक्त समचतुरस्र शरीर संस्थान से युक्त 6 सन्हन्नों से रहित सौधर्म इंद्र का शरीर होता है। जम्बूद्वीप पर्णति 11/254। उत्तम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि गुणों से युक्त ऐसे वैक्रिक वर्गणा के दिव्य अनंत परमाणुओं से देवों के शरीर की रचना होती है। इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से रोग आदि की उपस्थिति नहीं होती। देवों के शरीर में क्या क्या नहीं होता? देवों के शरीर में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और मांसादिक नहीं होते हैं। तिलोय पर्णति 3/212। देवों के शरीर में केश, मस्तक में भोहे, आंख पर, नाक में, कान में, कांख में और गुह्य प्रदेश आदि में बाल नहीं होते हैं। रोम, चर्म, वसा तथा रक्त, मूत्र, विष्टा, शुक्र, वीर्य, पसेव आदि मल देवों के शरीर में नहीं होते हैं। सन्नन की कारण अस्थि भी नहीं होती है। यद्यपि देवों के शरीर में केशन खादी नहीं होते हैं, तथापि उनका स्वरूप बीभत्स भयावह, ग्लानि उत्पन्न करने वाला नहीं है। उनके नख आदि का आकार होता है, जैसे सोने की अथवा पाषाण की प्रतिमा में केशन खादिक आकार होते हैं, वैसे देवों में होते हैं। मूलाचार आचार वृत्ति 1054 से 1056। देवों के शरीर की ऊंचाई। सौधर्मैशान स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण है। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में शरीर की ऊंचाई 6 हाथ। ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ में 5 हाथ। शुक्रादि 4 स्वर्गों के देवों के शरीर की ऊंचाई 4 हाथ। आनत प्राणत स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ। आरण अच्युत स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ। अधोक ग्रैवैक के देवों के शरीर की ऊंचाई 2.5 हाथ। मध्यम ग्रैवैक के देवों के शरीर की ऊंचाई 2 हाथ। उपरिम ग्रैवैक के देवों के शरीर की ऊंचाई 1.5 हाथ। नव अनुदिश के देवों के शरीर की ऊंचाई 1.5 हाथ। 5 अनुत्तरों के देवों के शरीर की ऊंचाई 1 हाथ। राजवार्तिक 8। परिग्रह में हीनता। परिग्रह की कमी होने के कारण भी ऊपर ऊपर के देव अधिक सुखी होते हैं। उन देवों में परिग्रह कम क्यों होता है? इसका उत्तर भी आचार्य देते हैं। लोभ कषाय का परिणाम कम होने से परिग्रह में हीनता आ जाती है। लोभ कषाय का उदय होगा तो हम अनेक प्रकार के विषयों की सामग्री अपने पास रखेंगे और वही हमारे लिए परिग्रह बन जाता है। परिग्रह का मूल कारण लोभ कषाय है।
जिसके अंदर जितनी अधिक लोभ की प्रवृत्ति होगी, वो भीतर से उतना ही अधिक दुखी होगा। आपके पास चाहे परिग्रह दिखाई दे या न दे, यदि आप में लोभ की प्रवृत्ति है तो आप अवश्य दुखी होंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं ऊपर के देवों में लोभ लालच कम होता है, इसीलिए वे सुखी रहते हैं और उनमें बाहर के परिग्रहों की इच्छा बहुत कम होती है। अभिमान की कमी होने से भी ऊपर के देव सुखी होते हैं। आज व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। मान क्यों होता है? मान भीतर की कषाय होती है। इस मान कषाय से उत्पन्न होने वाले अहंकार को ही अभिमान कहते हैं। इस अभिमान की स्थिति ऊपर के देवों में कम होती चली जाती है, इसलिए वे अधिक सुखी रहते हैं। इसलिए आप भी अपने अभिमान को घटाओगे तो सुखी होते चले जाओगे। ऊपर के देव बहुत अधिक शांत रहते हैं, इसी शांति का नाम सुख है। अभिमान भी इन देवों में लेश्याओं की कमी के कारण कम होता है। ऊपर परिग्रह और अभिमान की हानि का कारण मंद कषाय, अल्प संक्लेश परिणाम, अवधिज्ञान की विशुद्धि, तत्वावलोकन और संवेग परिणामों की उत्तरोत्तर अधिकता होने से अभिमान की हानि होती है। कषायों की मंदता होने से अल्प संक्लेश होता है। अल्प संक्लेश से अवधिज्ञान की विशुद्धि होती है, क्योंकि संक्लेश परिणाम से अवधिज्ञानहीन होता है, ऐसा पहले कह चुके हैं। उस अवधिज्ञान की विशुद्धि से ऊपर के देव नार की तिर्यंच और मनुष्यों के विविध दुखों को प्रकर्ष रूप से बार बार देखते रहते हैं। उनके दुखों को देखकर उनके संवेग परिणाम और संसार से भीरुता होती है। आत दुरंत दुख के कारणभूत परिग्रह में अभिमान ऊपर हीन होता जाता है। देवों में आक्ति, संख्यात वर्षायुष कर्म भूमिया, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच थोड़े शुभ परिणामों से पुण्य बंद करके भवनवासी और व्यंतरों में उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म भूमिया सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि भवंत्रिक से 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच सौधर्म से 16वें अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं। असंख्यात वर्षायुष्क भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि तिर्यंच एवं मनुष्य भवंत्रिक में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच सौधर्मैशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्य भवनवासी से लेकर नवग्रैवेक तक उत्पन्न हो सकते हैं। उत्कृष्ट तपोनुष्ठान के द्वारा पुण्य बंद करने वाले निर्ग्रंथ लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनियों का अंतिम ग्रैवेक तक उत्पाद होता है। नवग्रैवेक के ऊपर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उत्कृष्ट चारित्र के धारी महामुनियों का ही उत्पाद होता है। सम्यक दृष्टि व्रती श्रावक श्राविका सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं। श्रावक श्राविका भवंत्रिक एवं ग्रैवेक आदि में क्यों नहीं जाते? परिणाम विशुद्धि के उत्कृष्ट योग एवं सम्यक दर्शन सहित होने से नीचे भवनवासी व्यंतर एवं ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न नहीं होते हैं, और वस्त्रधारी होने से 16वें स्वर्ग के ऊपर भी जम नहीं लेते हैं। राजवार्तिक 10। अन्य मतावलंबी साधु कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं? उत्कृष्ट कुतब तपने वाले तापसी ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक ब्रह्मा स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। आजीवक सहस्रार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। अन्य लिंगी 12वें स्वर्ग के आगे उत्पन्न नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि नवग्रैवेक के ऊपर जम नहीं लेते हैं। राजवार्तिक 10। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 20 से 21 से वैमानिक देवों की विशेषता की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।